क्या आपने कभी सोचा है, जिस चांद को हम हर रात देखते हैं, अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो क्या होगा? अगर वो हमारे करीब आने लगे, धीरे धीरे, हर रात थोड़ा और बड़ा दिखे। शुरुआत में शायद कोई ध्यान न दे या उससे बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन समझा जाए, लेकिन जब चांद का साइज असलियत में बढ़ने लगेगा, तब हमारे अंदर एक अनजाना डर जगना शुरू होगा। जैसे जैसे चांद धरती के करीब आता जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसका सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर हमारे समुद्रों पर होगा। हमारे ओशंस काबू से बाहर हो जाएंगे। ऐसी जाइगेंटिक सुनामीज आएंगी जो कोस्टल सिटीज को पल भर में मिटा देंगी। ये कोई छोटी लहरें नहीं, बल्कि जलती हुई पानी की दीवारें होंगी। सिर्फ समुंदर ही नहीं, धरती की क्रस्ट भी चांद की ग्रेविटी से खिंचने लगेगी, जिससे भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर तरफ बस तबाही का मंजर होगा। अब चांद इतना करीब आ चुका होगा कि दिन के उजाले में भी उसकी शैडो से अंधेरा हो जाएगा, और रात में वो इतना चमकेगा कि सोना मुश्किल हो जाएगा। धरती की एटमॉस्फेयर भी इस ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं पाएगी। हवा का दबाव बदल जाएगा और इतनी तेज आंधियां चलेंगी कि उनके सामने हर चीज बेजान लगेगी। मौसम का हर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। लगभग हर जगह भयंकर तूफान, साइक्लोनिक एक्टिविटी और बर्फानी आंधियां आने लगेंगी। जिंदगी मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। और अब हम पहुंचेंगे साइंस के उस खतरनाक मोड़ पर जिसे रॉश लिमिट कहते हैं। धरती से लगभग 18,000 किलोमीटर दूर चांद अब धरती से टकराएगा नहीं, बल्कि धरती की इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ इतनी जोर से खींचेगी कि चांद की अपनी ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाएगी। चांद अपनी जगह पर ही बिखर जाएगा। लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूटकर चांद धरती के चारों तरफ एक शानदार लेकिन मौत का पैगाम देने वाली रिंग बना लेगा, बिल्कुल सैटर्न ग्रह की तरह। लेकिन यह खूबसूरत रिंग हमारी खुशियों का कारण नहीं, बल्कि तबाही का नया दौर शुरू करेगी। चांद के ये टुकड़े, जो अब एस्टेरॉयड बन चुके हैं, धरती की ग्रेविटी के पुल में आकर तेजी से हमारी तरफ गिरने लगेंगे। हर दिन, हर घंटे, हजारों की संख्या में। ये टुकड़े जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आग के गोलों में बदल जाएंगे और धरती पर भयंकर एक्सप्लोजन्स करेंगे। हर तरफ सिर्फ धुआं, आग और तबाही का नंगा नाच होगा। इन टकराहटों से इतनी हीट और एनर्जी रिलीज होगी कि धरती का टेम्परेचर हजारों डिग्रीज तक बढ़ जाएगा। ओशन उबलने लगेंगे और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। आसमान में धुएं और राख का एक घना पर्दा बन जाएगा जो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने नहीं देगा। दिन के उजाले में भी गहरी रात का अंधेरा छा जाएगा। इस न्यूक्लियर विंटर जैसी सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, जिससे पेड़ पौधे मरने लगेंगे। इंसानियत क्या, किसी भी रूप की जिंदगी का धरती पर टिकना लगभग नामुमकिन होगा। कुछ हफ्ते, महीने या शायद सालों बाद जब धुआं और राख थोड़ी कम होगी, तो धरती का नजारा पहचान से परे होगा। ये वो नीला ग्रह नहीं होगा जिसे हम जानते हैं। इसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो चुका होगा। हवा में जहर घुल चुका होगा और जमीन बंजर हो चुकी होगी। अगर कोई इंसान बच भी गया तो उसकी जिंदगी एक ऐसे ग्रह पर होगी जो पूरी तरह से बदल चुका है। एक ऐसे ग्रह पर जहां चांद के टुकड़े उसकी तबाही के गवाह बन चुके होंगे। तो क्या इस तबाही से बचना पॉसिबल था? शायद कुछ लोग जो गहरी अंडरग्राउंड शेल्टर्स या एडवांस स्पेस कॉलोनीज में रहते होंगे वो सरवाइव कर पाए होंगे, लेकिन उनके लिए धरती अब वो नहीं होगी। एक नए युग की शुरुआत होगी जहां इंसानियत को शुरू से सब कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब सच में हो सकता है? क्या चांद कभी धरती से टकरा सकता है? खुशकिस्मती से विज्ञान कहता है नहीं। इसके उलट चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा है। ये धीमी गति है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। तो फिलहाल आप सुकून की नींद सो सकते हैं। हमारा चांद, हमारा सुरक्षित साथी, अपनी जगह पर बरकरार है और आने वाले बिलियन सालों तक रहेगा। तो ये थी वो काल्पनिक कहानी जिसमें चांद धरती से टकरा जाता है। एक खौफनाक सोच, लेकिन जिसे समझना जरूरी है। आपको क्या लगता है?
अगर ऐसा सच में हुआ होता तो इंसानियत का क्या होता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही व्हाट इफ सिनेरियोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।